नमस्कार। हमारी खास पेशकश बिहार के विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। आज हम बात करेंगे जीतन राम मांझी फैक्टर की और इस बहाने दलित महादलित फैक्टर की। इस फैक्टर की सबसे बड़ी धुरी इस समय जीतन राम मांझी बने हुए हैं। उन्होंने हम नाम की पार्टी बनाई है, यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। 9 महीने वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार जी बहुत विकास का काम किए, लेकिन करप्शन दूर नहीं हुआ। वो खुद मिनिस्ट्री में थे तो उनकी जिम्मेदारी बराबर की है। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरह भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता। 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 यानी 9 महीनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी इन दिनों बीजेपी के ब्लू आइड बॉय बने हुए हैं। लेकिन कभी इन्हीं मांझी का बीजेपी मजाक उड़ाया करती थी और मांझी भी बीजेपी को कोसा करते थे। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और आज बिहार के सार्वजनिक जीवन में चारों तरफ चर्चा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग ठेकेदारी में ऐसा दिया। लेकिन चुनाव की मजबूरियां दोनों को पास पास ले आई हैं। इतने पास कि मांझी मोदी की हर रैली में मंच पर दिखाई देते हैं, साथ साथ हाथ हिलाते हैं। मांझी बिहार में कांग्रेस, जनता दल, लालू और राबड़ी देवी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इस बार मांझी के राजनीतिक कद को बीजेपी ने इतना बड़ा कर दिया है कि वो रामविलास पासवान से ज्यादा सीटें मांगने लगे हैं। जब हम मुख्यमंत्री बने तो हमारा ये काम हुआ कि नीतीश कुमार या किया हुआ पाप को, कुकर्म को हमने धो दिया और ये महादलित के शुमार में भी पासवान जाति को शामिल किया। तब पासवान जाति का नेतृत्व या पासवान जाति का भलाई सोचने वाला कौन है? जीतन मांझी सोचा। मांझी के गांव के लोग भी मांझी के साथ हैं। यहां तक कि मांझी को सवर्णों के रूप में नए प्रशंसक मिल गए हैं। तो जीतन राम मांझी को आप मांझियों का एक नेता मानते हैं या लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो भूमिहार हैं उन लोगों के लिए वो काम करते रहे ज्यादा? देखिए, वो जनरल सबके काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि जाति विशेष पर काम करते हैं, सब जात को काम करते हैं। चाहे वो मोहम्मदन हो या भूमिहार हो, राजपूत हो, यादव हो, सबको है। आज फतेहपुर में 80 में जीते थे तो वहाँ तो लालू जी का भी लहर था, तो पर भी वहाँ के यादव मुखिया जैसे अब सब लोग जुट के वोट करते थे इनको। ये बात उसमें दो मत नहीं है, एकदम जरूरी था ये। और लालू ने मोहसरों के लिए कुछ नहीं किया मांझियों के लिए? नहीं, लालू जी तो खाली अच्छी करते, माने एक तरह से नाटक करते रह गए। कौन सी पार्टी बनाई है जीतन राम मांझी ने? हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। क्या कह रहे हैं वो? जी, कुल मिलाकर वो जो बीजेपी के साथ चले गए, आपको लगता है कि ठीक किया उन्होंने? हाँ, अच्छा किए हैं। मतलब यहाँ जो सरकार था कुछ मैंने गलत कर रहे थे इनके साथ, जनता के साथ, तो उसका मैंने खिलाफ तो करना ही था। उनका खिलाफ करके अच्छा किए हैं। और नीतीश ने, आपको लगता है, उनको धोखा दिया? हाँ, नीतीश कुमार जी धोखा दिए हैं उनको। ऐसे वो पहले से 5 साल अच्छा काम किए, लेकिन 5 साल के बाद नीतीश जी जनता के लिए अच्छा काम नहीं किए हैं और इनके साथ खास करके धोखा दिए, जनता के साथ धोखा दिए 5 साल। तो आपको लगता है कि जीतन राम मांझी के साथ पूरा मांझी जो है वो उनके साथ है? हाँ, सभी महादलित लोग पूरा मैंने उनके साथ हैं। बिहार में दलित या महादलित कुल मिलाकर करीब 18 से 20% वोटर है। इसमें मोहसर करीब 4% है। इसके अलावा पासवान और रविदास ये भी 5-5% माने जाते हैं और बाकी कुछ अन्य दलित महादलित जातियां हैं। पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में देखा गया कि नीतीश कुमार अपने महादलित राजनीतिक समीकरण के कारण चुनाव जीतते रहे और इस महादलित वोट बैंक पर उनका करीब करीब एकाधिकार रहा। लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन इस दलित महादलित वोट बैंक में सेंध लगाता दिखाई दे रहा है। तो ये जीतन राम मांझी साहब ने एक अभी पार्टी बनाई है, पता है आपको पार्टी का नाम क्या है? पार्टी तो पता है। क्या नाम है? हम मतलब क्या, पूरा नाम क्या है? आवाम हिंदुस्तानी मोर्चा शायद है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। हाँ, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे?
हम उम्मीद क्या बताएं, वो तो जनता बताएगी। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में काम कैसा था? काम तो किए हैं, जो देखिए रहे हैं सब, यहाँ जो भी किया हुआ उन्हीं का है। और बीजेपी के साथ जाके ठीक किया? अब ठीक उनके समझ में आई तब न गए हैं बीजेपी में। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि बहुत अच्छा किए, और आने वाले दिन में भी अगर आवे जीत के तो बहुत अच्छा करेंगे। तो नीतीश ने आपको लगता है कि उनके साथ धोखा किया या इन्होंने उनके साथ धोखा किया? नीतीश ने तो बना करके उनके साथ बहुत गलत किए। उनको बनाना नहीं चाहिए था? या तो बनाना नहीं चाहिए था, बनाए तो फिर उनको हटाना नहीं चाहिए था। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग के हिस्सा बने थे महादलित। अब तो बिहार में सभी महादलित हैं, कोई दलित बचा ही नहीं। नीतीश कुमार खुद ही स्वीकार चुके हैं कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। इस भूल का बीजेपी सियासी फायदा उठाने के फेर में है और मांझी को महादलितों का नया प्रतीक बनाने की जुगत बिठाई जा रही है। और जब बनाते ही जो बीजेपी के साथ तालमेल हो गया अंदर अंदर कि हटाना पड़ा, ये काम जो करना पड़ा, तो वो निर्णय गलत था। दोबारा कार्यभार संभालते ही मैंने इस बात को कहा, जब हम कन्विंस्ड हुए तब ये गलत किया था फैसला। सही उनकी मानसिकता सामने आ रही है। वो भूल किए थे कि शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा या गरीब में भी कोई मेधावी है, ऐसा उनके समझ में नहीं आया था। लेकिन जीतन मांझी आ करके दिखला दिया, कई एक मुख्यमंत्रियों से अच्छा काम किया, तो ठीक है वो कह रहे हैं कि हमने भूल किया था। जीतन राम मांझी का काम भी इस गांव में बहुत बोलता है और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार इतना डर गए हैं कि वो जीतन राम मांझी के मुकाबले अब माउंटेन मैन दशरथ मांझी को ले आए हैं, जिनकी कुछ साल पहले मौत हो गई थी। और कुछ साल पहले ही बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने एक बार दशरथ मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठा दिया था। नीतीश कुमार की एक सियासी चाल हो सकती है मांझी वोटों में इस तरह से बंटवारा करने की। जो नीतीश कुमार महादलित का एक सोशल इंजीनियरिंग करते रहे, उस सोशल इंजीनियरिंग को इस बार उठाना पड़ सकता है। इसलिए कि दलित महादलित जो है उसमें बहुत से जातियाँ हैं, उसमें मुसहर भी जाति, जो ये पर्टिकुलर मुसहर जात को रिप्रेजेंट करते हैं। और मुसहर जाति का जो तादाद है खासकर मगध डिवीजन में है, ये एक फैक्टर ये है कि इनको ये लॉस करेंगे नीतीश कुमार को। अदरवाइज और जगह ये है नहीं। तमाम तो पासवान जी के साथ टोटल है। और वो और अदर जो जातियाँ हैं, जैसे वो पासी हैं, जैसे वो धोबी हैं, ये सारी जातियाँ वो अभी लगता है कि वो इंटैक्ट हैं नीतीश जी के साथ। अपने गांव में 22 साल तक पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी पर चुनाव से ठीक पहले फिल्म रिलीज की गई है और उसे बिहार में टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहाड़ पार 4 मील पर है वजीरगंज कस्बा, लेकिन वहाँ जाए के लिए भी 40 मील घूम के जाना पड़ता है। पहाड़ लांघने के चक्कर में यानी कितने ही मर खाते। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? लोग कहता है हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। ये भीतर का घाव है, जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। नीतीश की कोशिश मांझी की मुसहर जाति के वोटों का बंटवारा करने की है। आपको लगता है ये दलित महादलित फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा? ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इस चुनाव में इसका रंग लाएगा। मांझी जी के समर्थन में बहुत सारे लोग, यहाँ के जितने भी गांव के लोग हैं उनके समर्थन में है। पूरे यह गांव के क्या पूरे गया जिले के हैं वो इनके समर्थन में रहे। क्यों समर्थन कर? वो यहाँ के चाहते नेता है, उनको लोकप्रियता इतनी है उनकी, वो काम किए यहाँ के लिए, इस गांव के लिए बहुत काम किए हैं। और थाना खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाया है, बैंक उनके आने से हुआ है, विकास का काम हुआ है, तो उनके लिए तो समर्थन होगा ही। जीतन मांझी तो बिहार नरेश है। अरे जीतन मांझी बिहार नरेश है, महाकाल में उनका घर है। तो मुख्यमंत्री बनेंगे वो? बन जाएंगे नेता तो ऊपरे वाला के देन है। बन गए तो देखिए इतना करा दी, फिर कहीं बन गए तो महाकाल में नरेश हो ही जाएगा। है
तो आपको लगता है कि मीडिया ने बना दिया इतना बड़ा नेता कि वास्तव में इतने बड़े नेता हैं वो? तेरा जीतन सर मीडिया टीडिया का बनावेगा, वो अपने से नेता बन गए, भगवान भरे उसे की। दूसरा नीतीश कुमार सिर्फ दशरथ मांझी को ले आए हैं, उनका नाम बुला रहे हैं। मांझी के नाम कने हैं हम लोग जानते हैं कभी। और दशरथ मांझी तो वो कुछ ही नाम था वो भाई, येलौर घाट। तो वो बेचारा अपन पहाड़ तोड़ा, वो थोड़े बेचारा गरीब के। नीतीश कुमार उसको क्या करेंगे, उसको तो जब मूर्ति बैठ रहा था से रोक दिया है। तो ऐसी खाली ले आइएगा कि हमरे देने रहा, कुछ नहीं होगा। कुछ करिए, कुछ काम करके दिखाइएगा तब ना जनता खुश होगा जी। गया में ही हमें मिल गए एक वरिष्ठ पत्रकार जो पिछले 20 सालों से महादलितों की राजनीति पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, अब्दुल कादिर। तो कादिर साहब, आपको क्या लगता है कि जो महादलित इस बार कितना बड़ा बिहार चुनाव में विजय फैक्टर साबित होने वाला है? देखिए, महादलित कोई एक सोशल ग्रुप नहीं है, उनमें भी सब ग्रुप्स हैं, अलग अलग जातियों के आधार पर वो बटे हुए हैं। इसलिए ये कह देना कि पूरा महादलित समाज राजनीतिक रूप से किसी एक दल के साथ जाएगा, ये गलत होगा। लेकिन इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो महादलितों में एक बहुत बड़ा समूह मुसहर का है, जो जिसका नेतृत्व एक तरह से अभी वर्तमान में जीतन राम मांझी कर रहे हैं, और एक साइजेबल सेक्शन मेरे ख्याल में उनके साथ जाएगा। सारे मुसहर जाएंगे, इसमें मुझे रविदास का जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो जनरली अगर जिस कंस्टिट्यूंसी में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट होगा वहाँ वो उसी को देंगे, और जहाँ बीएसपी का कैंडिडेट नहीं होगा वो फिर पासवान बाई एंड लार्ज रामविलास के साथ रहेंगे। लेकिन उनके साथ ये है कि अगर पासवान किसी दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जिस कंस्टिट्यूंसी में होगा वहाँ पर उनका वोट खिसक सकता है। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि बीजेपी अब थोड़ा कुछ डंट मारने में थोड़ा सफल रही है? सफल रही है, और ये इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज जितना रियल गेन होगा मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा उनको साइकोलॉजिकल एडवांटेज खास करके जीतन राम मांझी के साथ आने से हो रहा है। जो मुसहर हैं उनके लिए क्या इससे पहले लालू या किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया उनके लिए? नहीं, उनके लिए उनको सबसे पहले फोर फ्रंट पर लाया है लालू प्रसाद ने, अपने वो सुअर चराने वालों के नारे के साथ, और उनके लीडर्स को भी उन्होंने तरजीह दी है। उनके मेरे ख्याल में पहला जो मुसहर एमपी हुई हैं भागवती देवी, वो लालू के समय से आई हैं, और उसके बाद से ही ये एक तरह से कहिए कि उनको पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराया है लालू प्रसाद ने अब 90 के दशक में। लेकिन अब छीन के ले जा रही है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आपको नीतीश कुमार को सबसे बड़ा दोषी माना? नीतीश कुमार ने भी जो अभी तो स्थिति एक बड़ी दिलचस्प भी हो गई है कि एक तरह से नीतीश ने भी एक मुसहर आइकॉन प्रोड्यूस किया है, वो माउंटेन मैन दशरथ मांझी की। तो हम कुछ क्षेत्रों में तो ये देखेंगे कि मेरा मांझी वर्सेस तेरा मांझी का झगड़ा हो सकता है। ये थे अब्दुल कादिर जो बता रहे थे कि किस ढंग से महादलित को लेकर भी नए नए जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो रचे जा रहे हैं, और कुछ जो समीकरण हैं उनको बचाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। श्रीकांत वर्मा एक बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने बिहार यानी मगध को लेकर बहुत सी कविताएं लिखी हैं। उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। चाहता तो किसी और के मत्थे मर सकता था, लेकिन कैसे मर सकता था, जो मरेगा कैसे गड़ेगा। तो मरने और गड़ने का ये जो सियासी सिलसिला है जारी रहेगा। कल हम बात करेंगे किसी और विजय फैक्टर की। फिलहाल कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज़, बिहार गया।